नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान में। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं शनि देव मार्गी की पूरी सीरीज, जिसमें 12 राशियों के बारे में बताया जाएगा कि आपके लिए शनि देव जो मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक शनि देव मीन राशि में मार्गी रहेंगे। और मार्गी शनि शुभ फल देते हैं। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी सेहत, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना फायदा आपको नौकरी व्यवसाय में मिलेगा, ये सारी जानकारी और उपाय जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर मेरे साथ। नमस्कार धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। देवभूमि से पिछली बार आपके लिए लेकर आए थे कि शनि की वक्री चाल क्या कहती है, और इस बार आपको बताएंगे कि अब जब 28 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे, तो अपनी इसी सीधी चाल में आपको क्या कुछ नया देकर जा रहे हैं। जी हाँ, 26-27 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी रहेंगे। और शनि का मार्गी होना शुभता तो लेकर आता है, लेकिन किस प्रकार की शुभता में आपका फायदा है, बात करेंगे वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। और आपको बताएंगे कि मार्गी शनि आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही है। तो आइए शनि की दृष्टि से शुरुआत करते हैं, बताएं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि देव के ऊपर ना तो ढैया है ना साढ़े साती है। और पंचम भाव में शनि बैठे हुए थे वक्री अवस्था में, कुछ परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे। तो अब आपके पंचम भाव से जैसे मार्गी होंगे तो कुछ चीजें बदल जाएंगी, बेहतरी हो रही है, कुछ अच्छा समाचार आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में संबंधों के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो आपके लिए मैं कहूँगा कि अधिकतर मामलों में पॉजिटिव रहेगा शनिदेव का मार्गी होना 28 नवंबर से। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर है, सप्तम दृष्टि लाभ भवन पर है, नवम दृष्टि आपके कहना चाहिए कुटुंब पर पड़ रही है, आपके धन भाव पर, वाणी भाव पर पड़ रही है। क्या सावधानी रखनी होगी ये मैं आपको बताऊंगा, और क्या उपाय करने हैं उसकी भी डिटेल में जानकारी देंगे। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अब सबसे पहले जानते हैं कि 8 साढ़े 8 महीनों का जो ये समय है, इसमें आपकी सेहत आपका कितना साथ देगी, और वो भी तब जब शनि मार्गी रहेंगे। देखिए, अगर बात करें आपकी सेहत को लेके, तो सेहत के लिहाज से अगर देखें तो शनि का डायरेक्ट कोई छठे भाव पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ना ही शनिदेव जो है आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शनि के इस गोचर से आपको कोई विशेष सेहत को लेकर दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन शनि पंचम भाव में है, तो वही खान पान, बाहर का खान पान, उससे थोड़ा सा बच के चले। जंक फूड, अगर आप जंक फूड, फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो अपनी आदत बदलिए, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 5 दिसंबर को गुरुदेव फिर से वक्री होकर मिथुन में आ रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। गुरु का गोचर परेशानी बढ़ा सकता है। और शनि पेट की थोड़ी दिक्कत देंगे अगर आप बाहर का खाना खाना खाएंगे, या लेट नाइट बहुत से लोग खाना खाना पसंद करते हैं। तो इस आदत को बदलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा गुरु के गोचर के चलते हैं, क्योंकि जून तक यहाँ रहेंगे, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। जी बिल्कुल। तो आइए इसी ग्रह चाल के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। और अब सेहत तो मैंने जिसे जान ली है, लेकिन देखिए रिश्तों के मामले में शनि देव आपको मतलब किस तरह का प्रभाव आप पर डालेंगे, आपके अपनों के साथ शनि की मार्गी चाल आपके अपनों के साथ किस तरह के रिश्ते बनाकर रखेगी, आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन, और आपको कितने नए रिश्तों से स्वयं शनि जोड़ेंगे, ये भी जान लेते हैं। देखिए, बात करें तो प्रेम संबंध मधुर हो जाएंगे। संतान के साथ संबंधों में मधुरता आ रही है, संतान की सेहत में सुधार होगा। आप स्टूडेंट हैं, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां सफलता मिल जाएगी, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो गए हैं। पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो गुरु सहयोग दे रहे हैं, शनि भी सहयोग कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे वैवाहिक जीवन में, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी खतरनाक होती है। शनि पूर्ण दृष्टि जब यहाँ डालते हैं तो वैवाहिक सुख में कमी करते हैं, जीवन साथी की परेशानियां पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ मित्र राशि है और शनि हो गए हैं मार्गी, तो घर गृहस्थ में, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी अगर चल रही थी, पत्नी के साथ मनमुटाव था, तो वो दूर होगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है जी। कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। चतुर्थ भाव का राहु कुटुंब में माता जी के साथ या पिताजी के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति पैदा कर सकता है, या बात करें तो छोटे भाई बहन के साथ वाद विवाद हो सकता है। तो बहुत संभल के आपको चलना होगा, खासकर फैमिली को लेके, कि सब लोग एकजुट रहें और आप जो है ना विवादों को लेके
ना फंस जाए बस। आपको अपने आप को बिल्कुल। विवादों से दूर रखना है, वाणी पर संयम रखना है, हम्म, ग्रह कलेश से बचना होगा। बिल्कुल। तो मयंक जी, शनि की मार्गी चाल की पर्सनल लाइफ के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रही है तो आपने हमें बता दिया, लेकिन पर्सनल से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी जुड़ी रहती है जहाँ पे आपकी मेहनत आपके व्यक्तित्व को निखारती है। तो यहाँ शनि की मार्गी चाल आपको कितना फायदा दे रही है, कितनी तरक्की दे रही है, चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हो या अपना खुद का जमा जमाए बिजनेस संभाल रहे हो। देखिए, अपना खुद का काम कर रहे हैं तो आपके लिए गुरु कारक हैं, पर वो फिर से एक बार कहें तो वो 5 दिसंबर से अष्टम में आ रहे हैं। अच्छा। शनि मार्गी तो हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा जो काम कर रहे हैं वही करते रहें, नया परिवर्तन ना करें। नए काम कारोबार की शुरुआत अभी ना करें, कम से कम आने वाले 6 महीने। 6 महीने तक जो आप कर रहे हैं उसी में बेहतर कर जाएंगे, शनिदेव उसी में ही आपको लाभ देंगे। बड़ा रिस्क नहीं ले बड़ा सकते, रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जॉब आपके स्विच भी नहीं लिए कर सकते। कर सकते हैं। जॉब ओके। स्विच तब करें अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में और एक ठीक ठाक पोस्ट मिलती है। अगर आप छोटी कंपनी में जाते हैं, कोई रिस्क फैक्टर वाला काम करते हैं तो नुकसान हो सकता है। ओके। किसी को पैसा उधार देंगे तो हानि हो सकती है। कोई बहुत से लोग शौकीन होते हैं, लॉटरी लगा ली, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, तो इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि गुरु भी अशुभ भाव में है और धन के कारक हैं। धन हानि होने की आशंका है। आशंका का मतलब है कि हो सकती है, जरूरी नहीं। अगर आपने सावधानी रखी तो आप व्यर्थ के वाद विवाद से, धन हानि से बच जाएंगे। ये चीज थोड़ा ध्यान देकर, शनिदेव कार्य व्यवसाय में जो कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा लाभ देते चले जाएंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। यानी कि यहाँ पे शनिदेव मेहनत तो करा रहे हैं, लेकिन इस मेहनत का फल क्या आर्थिक तौर पे भी आपको देंगे? आपको कितना आर्थिक लाभ इस बार शनि की मार्गी चाल में पहुंचने वाला है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु धन भाव को देख रहे हैं तो धन देते जरूर हैं। क्योंकि गुरु के बारे में कहा गया है कि जिस भाव पे दृष्टि डाल दें उसे बढ़ा देंगे, उस भाव को बढ़ा देंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि पैसा तो आएगा, लेकिन उस पैसे को संभाल के रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, गलत जगह निवेश नहीं करना है। तो इस चीज का ध्यान, अभी प्रॉपर्टी लेने से भी बचें, मेरी सलाह है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और धन लाभ आपको शनि भी देंगे और बृहस्पति भी देंगे, ये आपके लिए सुखद समाचार है। उधारी दे सकते हैं, बचें इस चीज से, वही, क्योंकि यहाँ अगर आपने किसी को भी पैसा उधार दे दिया तो फंस सकता है। तो उधारी देने से और बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से अभी बचना चाहिए। नोटेड बचे। जैसे बहुत से लोग, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि लॉटरी लेने की सोच रहे हैं कि अचानक से धन लाभ हो जाए। ऐसे काम में, स्कीम में मत फंसिए आप, क्योंकि इसमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है, रुपए आप उल्टा अपने गंवा सकते हैं। जी बिल्कुल। मयंक जी, ओवरऑल पिक्चर को देखते हुए सलाह क्या देंगे और साथ में उपाय? देखिए, सलाह के तौर पे तो मैं यही कहूंगा कि एक तो वाणी पर संयम रखें थोड़ा सा। जी। तो शनि जो है कड़वा बुलवा देंगे, वाणी भाव को देख रहे हैं, तो उस चीज से बचें। वैसे भी स्कॉर्पियंस जो है शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। मंगल की राशि है, मंगल की राशि है, तो उस चीज से थोड़ा सा बचें। चतुर्थ का राहु मानसिक तनाव, ग्रह कलेश, वाद विवाद में डाल सकता है, तो इन सब चीजों से बचना होगा जी। और गुरु की प्लेसमेंट अभी तो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि 28 तारीख तक गुरु यहीं रहेंगे। इवन 5 दिसंबर से वक्री होके, वैसे तो 12 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे, लेकिन ये 5 दिसंबर को मिथुन में आ जाएंगे चाल चल के। तो ये आपके लिए थोड़ा सा संभल के चलने वाला समय रहेगा। इसलिए मैंने कहा है कि वही 5 दिसंबर से और जून 20-22 जून तक यही रहने वाले हैं। थोड़ा संभल के चलें और कोई नई शुरुआत अभी ना करें। मेरा मानना यह है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति, ऐसे ग्रह बनते हैं कविता जी, कि जो कर रहे हैं उसमें अच्छा लाभ कमा लेते हैं बजाय कि नए करने से। तो ये वो टाइम है आपके लिए, जो अभी प्रेजेंट में है उसको बेहतर करें और क्रोध की अधिकता से बचें। कार्य क्षेत्र में भी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये चीजें ध्यान रखी तो निश्चित रूप से आपको इन 6-8 महीनों में बड़े सुखद परिणाम शनिदेव देके जा सकते हैं। उपाय के तौर पे आप बृहस्पति के उपाय सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति योग कारक हैं, द्वितीयेश और पंचमेश हैं। तो यहाँ पे आपको बृहस्पतिवार वाले दिन क्या करना है कि पीली वस्तुओं का दान करना है। जैसे बेसन के लड्डू हो गया, चने हो गए, केले हो गए, पपीता, पीली कोई भी चीज है। ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण अगर हो, खासकर जिसको जरूरत हो, देखिए दान उसको करना चाहिए जिसको जरूरत है। जिसके पास ऑलरेडी है उसको दान करने का कोई महत्व नहीं, उसको वो वैल्यू समझ नहीं आएगी। तो जरूरतमंद को दान करना चाहिए। किसी गरीब ब्राह्मण को जिसको वाकई में जरूरत हो, उसको आप पीले रंग का कोई शॉल दे सकते हैं, स्वेटर दे सकते हैं, सर्दियां आ रही है, पीले रंग के वस्त्र दे सकते हैं, पीली मिठाई दे सकते हैं। तो ये करना अच्छा रहेगा। रोजाना हल्दी और केसर का टीका लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, शनि स्त्रोत का पाठ करें, तो निश्चित रूप से किसी बड़े संकट से बच जाएंगे। देखो, मयंक जी थे, मयंक जी से जाना किस प्रकार से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल क्या कुछ नया लेकर आ रही है। मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।